A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is basically your circular motion kinematics in motion in plane. And also, there is a notice for each and every one of you that you have a paper on 2nd August of subject, the topics वेक्टर एंड मोशन इन 2D. तो प्लीज अच्छे से पेपर प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी डाउट हो आप अपने पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है. एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स बिफोर द टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर के बारे में, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू स्टडी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है ना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इन एक्सेलरेशन, ठीक है. आओ बच्चे. यस मैंने तुमका अच्छा चैट प्राइवेट कर देता हूँ. यस मैं चैट को प्राइवेट कर दिया है बेटा. न्यू बैच अभी मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है. कुछ होगा इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अमन सर देते हैं. बाकी अभी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है. आओ. तो बेसिकली एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाते हैं. लेट अस ड्रॉ सर्कल बेटा, ठीक है. लेट अस ड्रॉ सर्कल. तो हमने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों. तो हियर वी हैव अ सर्कल और इस सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है. इस सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं. तो बेटा पहले तुम ये सोचो कि बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है. यू हैव अ पार्टिकल. यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास बच्चे, एक पार्टिकल है. देख पा रहे हो तुम लोग एक पार्टिकल. और इस पार्टिकल के पास क्या बेटा, एक वेलोसिटी है. इस पार्टिकल के पास क्या बेटा, एक वेलोसिटी है जिसको हमने बोला बेटा v. कितना बोला बेटा हमने इसको, v बोला. वेलोसिटी को कितना बोला बेटा हमने, इसको v से हमने शो किया है. और बेटा तुम्हारे पास v क्या है बेटा, एक यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकती है मैग्नीट्यूड में. पहली बात यहाँ बात करो, क्या डायरेक्शन इस पार्टिकल की हमेशा चेंज करेगी, कांस्टेंट रहेगी? जल्दी बताओ बेटा, आप लोग बताओ. डायरेक्शन यहाँ पर हमेशा चेंजिंग होगी या फिर कांस्टेंट होगी? सोचो. तुम बोल भी सकते हो इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक आल्सो, ठीक है ना. तो क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, ठीक है. चेंजिंग होगी. बिल्कुल बिल्कुल. डायरेक्शन क्या कर रही होगी बेटा, चेंज कर रही होगी. अच्छा, अब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तुमने थोड़ा सा 9th क्लास में चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ. डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या एक फोर्स आनी चाहिए? क्या डायरेक्शन को हमेशा चेंज करने की फोर्स आनी चाहिए? तुमने 9th क्लास में पढ़ा था ये सब चीजें. वो फोर्स जो आएगी क्या वो धक्का दे बॉडी को अंदर की तरफ, तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी. तो बेसिकली है ना, कुछ पढ़ा था आपने इन योर क्लास 9 कि एक धक्का आएगा तो फोर्स आएगा, तो फोर्स ही क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है हमारी किसी भी बॉडी का, ठीक है ना. तो बेसिकली इस तुम्हारा जो ये वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो इस डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें एक एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है. एंड दैट डायरेक्शन इज बेसिकली योर रेडियल डायरेक्शन. वो कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन होती है. तो जरा एक चीज समझो, पहले एक चीज समझो. अगर मैं बात करूं, कोई ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इस पॉइंट नंबर को हम 1 बोल देते हैं. तो इस सेंटर से जो ये लाइन इस पॉइंट को कनेक्ट कर रही होगी उसको नाम देंगे बेटा रेडियल. क्या नाम देंगे बेटा, हम इसको रेडियल लाइन नाम देंगे. क्या नाम देंगे बेटा, रेडियल नाम हम इसको देंगे. और बेटा ये जो रेड लाइन होगी, क्या ये रेड लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो इसको हम नाम देंगे बेटा टेंजेंट. क्या नाम देंगे बेटा, हम इसको टेंजेंट नाम देंगे. अब जरा सोचो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 लिया. क्या पॉइंट नंबर 2 दिखा प्यारे बच्चों? तो अगर मैं एक पॉइंट नंबर 2 ये सेंटर से पॉइंट नंबर 2 को कनेक्टिंग लाइन बनाऊंगा, तो बेटा ये लाइन को नाम क्या दूंगा, तुम मुझे बताओ. व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? रेडियस. इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड टेंजेंट बताओ. रेडियल. कौन सी होगी ये, रेडियल लाइन होगी, ठीक है ना. कौन सी लाइन होगी, रेडियल होगी. और अगर मैं यहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट. बेटा क्या होगी, टेंजेंट होगी. अब बेसिकली एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की स्पीड अगर कम होगी ज्यादा होगी तो उसके लिए हमने पढ़ा था कौन सी एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. याद है कुछ? इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो बेटा. 80 कुछ बोला था मैंने आपको, याद है ए और वी के बारे में, है ना. देखो यहाँ पर हमने लिखवा भी रखा है. बोलो बच्चे, हमने यहाँ बात करी Yes. 80 है तभी अल्फा है, तो 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ करती थी. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करती है बेटा, डायरेक्शन चेंज करती है. या फिर देखो लिखा भी है मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल. इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल. क्या हमने देखा था बच्चा पिछली क्लास में, ठीक है. तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 इज बेसिकली इक्वल टू dv by dt. बोलो बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 80 इक्वल टू dv by dt? क्योंकि एक्सेलरेशन तो dv by dt से लिखा जाएगा ना. बोलो. और यही तुम्हारा स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है. स्पीड को कम ज्यादा 80 बताएगा नहीं बताएगा? अगर 80 और v की डायरेक्शन सेम हो गई तो बताओ बच्चे, एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा? ए और v की डायरेक्शन सेम.
क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन। हाँ, और अगर तुम्हारा ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो डीएक्सेलरेशन। बेसिकली सर्कुलर मोशन में पहली बात तो एक टाइप की एक्सेलरेशन होती है जिसको हमने नाम दिया बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा नाम दिया बेटा हमने इसको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर नाम दिया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट? तो ये किससे देते हैं? एटी से देते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो बेटा तुम्हें क्या नाम से पता चल रहा है? अलोंग रेड लाइन और अलोंग ब्लू लाइन। जल्दी सोचो, नाम से बताओ, क्या नाम देख के तुम इतना एज्यूम कर सकते हो अलोंग रेड लाइन और अलोंग योर रेड लाइन? कौन सा होगा? रेड लाइन। रेड लाइन मतलब टेंजेंट अलोंग, तो अलोंग टेंजेंट ऑन पाथ, ठीक है ना? अलोंग टेंजेंट ऑन पाथ क्या होगा बेटा? बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? ये क्या चाहिए बेटा? स्पीड को। क्या बेटा? स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज ये करेगा, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करने का काम किसका है बच्चों? ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। किसका है बच्चे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है, ठीक है? अब ये तो हमने चीजें समझ ली हैं, ये चीजें हमने क्या कर ली बेटा? हमने अंडरस्टैंड कर ली है। बट बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बच्चे मुझको आपको डेफिनेशन भी बतानी चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की? तो आओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो लिखेंगे बेटा बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, प्लीज लिखें बेटा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is along component of acceleration which is along या directed towards किधर की तरफ? टेंजेंट। डायरेक्टेड टूवर्ड्स नहीं लिखो, टूवर्ड्स तो गलत वर्ड हो जाएगा, अलोंग लिख लो बेटा, ठीक है ना? अलोंग लिख लो, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो अलोंग टेंजेंट, directed along tangent of circle is known as tangential acceleration, ठीक है बच्चे? is known as tangential acceleration, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या होगा एटी का? it will be equal to your dv by dt, के बराबर। और एक फॉर्मूला तुमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बता सकता है कोई मुझे एटी का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में? v dv by dx। वो तो चलो ठीक है। क्या अल्फा के टर्म्स में सर्कुलर मोशन में एटी का फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था? क्या आर अल्फा? आर अल्फा। यस करेक्ट बेटा, करेक्ट। कितना फॉर्मूला आएगा? आर अल्फा। अल्फा लिख ले, आर अल्फा लिख ले, बात एक ही है ना, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें एटी का वैल्यू कितना बन गया? हमारा आर अल्फा के बराबर बच्चों हमको मिल गया है, ठीक है? इसको लिख लो बेटा सब लोग फटाफट से। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। बेटा इस पर हमने चीजें देख भी ली थी। अब सोचो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एटी की वैल्यू, वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो। वेरी गुड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, v का वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमेशा आप डायरेक्शन की बात करेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है बच्चे? किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम यहाँ पर, है ना? क्योंकि डायरेक्शन तो इज ऑलवेज चेंजिंग, यू नो ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? अगर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट क्या बच्चों फिर भी तुम्हारी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है पार्टिकल की। क्या फिर भी डायरेक्शन तो पार्टिकल क्या हो रही है बेटा? चेंज हो ही रही है या नहीं? बोलो। हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या अपने पास एक एक्सेलरेशन और रही होगी टेंजेंशियल के अलावा? क्या एक डायरेक्शन और रही होगी टेंजेंशियल के अलावा? सोचो बच्चे, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगी, तो वो टेंजेंशियल तो नहीं है, तो कौन सी होगी? वो रेडियल एक्सेलरेशन होगी। कौन सी होगी बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन। देखो बेसिकली एक पार्ट सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशंस होती हैं, एक होती है टेंजेंशियल और एक होती है रेडियल। अब टेंजेंशियल का काम तो सिर्फ एक ही होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड, ठीक है बच्चे? बट एक तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? जरा सोचो,
जिसकी वजह से तुम्हारी डायरेक्शन हमेशा चेंज करे, वो कौन सी होगी? रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सी बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, जब भी आपको बोलना हो तभी आप अनम्यूट किया करें, ठीक है ना? तो रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी हमेशा? दो फिगर से बताओ। रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, ऑरिजिन। हाँ बिल्कुल, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल या फिर टुवर्ड्स ऑरिजिन आप बोल सकते हो, तो टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है ना? तो रेडियल डायरेक्शन समझ में आ गया, सेंटर से लाइन जा रही है, तो यह सेंटर के पास लाइन जा रही है, पार्टिकल से सेंटर को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक रेडियल डायरेक्शन मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों लाइन के बीच में, टेंजेंशियल और रेडियल के बीच में कितना एंगल होता है? 90 होता है। बोलो बच्चे। यस सर। रेडियल लाइन बेसिकली इस सरफेस के साथ, सर्कल के ट्रैक के साथ क्या हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा? ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये हमेशा क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी चीज हम बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे ये क्या होता है? इसको एक नाम और दिया गया, पहले तो एक नाम और लिख लो। इसको एक नाम होता है बेटा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी नाम सुना है तुमने इसका बचपन में? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है, कोई बात नहीं, वैसे Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने क्या कर लिया? एक नया नाम हमने इसको दे दिया है, ठीक है ना? अब ये क्या करता है? इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना? तो लिख लेंगे बेटा इसके बारे में, क्या है बेटा? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए ये बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिख लेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या ऐसे लिख लो पूरा पूरा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, पूरा लिख लो, जिससे स्कूल में तुम्हें अच्छे पूरे मार्क्स मिल जाए। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is directed towards, which is directed towards center, towards center, किसका सेंटर? ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑफ सर्कुलर पाथ। तो component of acceleration which is directed towards center of circular path and responsible for change in direction, and responsible for change in direction of velocity, for change in direction of velocity is known as सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और रेडियल भी बोल सकते हो, इस नोन एज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस पूरक, तुमने हैंड रेस कर रखा है, बोलो बच्चे। मेरे को बुला रहे हैं, आपने दो बार बोला पूरा पूरा। नहीं बेटा कोई बात, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। आप बुला रहे नहीं तो कोई बात बुला रहे हो? नहीं बेटा नहीं बोला, ठीक है ओके, म्यूट कर ले। तो यहाँ पर तुम्हें क्लियर हो गया चीज, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज नोन एज ये वैल्यू। अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, क्या AC का फॉर्मूला कितना दिया जाएगा? इट विल बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर से। किससे दिया जाता है बेटा फॉर्मूला? AC इक्वल्स टू रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। यस, ये तुम्हारे पेपर मतलब स्कूल के पेपर में पूछ सकते हैं। दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर स्कूल पेपर्स, तो स्कूल पेपर के लिए लिखवाई जा रही चीजें आपको, ठीक है ना? ठीक है, तो AC कितना हो गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर हमारे पास आ चुका है। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज योर V स्क्वायर बाय आर। V स्क्वायर बाय आर से भी हम इस फॉर्मूले को बेटा लिखते हैं। अब सर ये हमने आपको फॉर्मूला दिया है, बट इसकी डेरिवेशन में अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना? इसकी डेरिवेशन अभी हम करेंगे, बट बेसिकली पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। AC का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर बाय आर के, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो हमेशा कैसे होते बेटा? टुवर्ड्स सेंटर होगा, इट विल बी टुवर्ड्स सेंटर। कहां पर होगा बेटा? ये तुम्हारे हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, ठीक है? तो बेसिकली याद रखना है टुवर्ड्स सेंटर, ओके? इसको लिख लो। तो कभी कभी वेक्टोरियल लीना, इट इज रिटन एज
मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ अगर दे दें तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला AC इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर R। तो इसका मतलब क्या है कि एसेशन इज टुवर्ड्स सेंटर। तो माइनस साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर। ये डायरेक्शन तुम्हारी कहां पर है? सेंटर की तरफ है, बस ये शो करता है नेगेटिव साइन आपका। ठीक है प्यारे बच्चे, ओके। तो हमने दो टाइप की एसेशन पढ़ी, एक तो थी तुम्हारी जो टेंजेंशियल और एक है बेटा सेंट्रीपिटल। लिख लिया है तो आगे मूव कर सकते हैं। सिंपल से फॉर्मूले हमारे पास, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सिंपल है। इसकी डेरिवेशन अभी करवाई जाएगी, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा, ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब टोटल एक्सेलरेशन देखो, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन देखो क्या होता है। तो जरा मैंने आपको एक चीज बताया, ये हमारा क्या बेटा पाथ है, मान लो दिस इज माय पाथ। ठीक है, और इस पाथ पर मेरे पास कोई पार्टिकल है ये, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी दे दी गई है। तो बेटा ये पार्टिकल घूम रहा है आपका, तो घूमेगा तो कुछ ऐसे घूमेगा ना, तो ये मेरा ओमेगा आ जाएगा। और बेटा ये रेडियस कितना दे दिया इसने? सर्कल का रेडियस r दे दिया। बेटा जरा सोचो, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो बेटा बता, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर आएगा? जल्दी बताओ। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर आएगा? जल्दी बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर आएगा? पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या v की डायरेक्शन में ही at आएगा? तो बच्चों यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया? at ड्रॉ किया, तो at कुछ मेरा ऐसे ही आएगा, बोलो अलोंग टेंजेंट। तो यहां पर बच्चे मेरा क्या आ गया बेटा? at आ गया। और बच्चे क्या एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और होगी? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी? जरा सोचो, क्या अंदर की तरफ होगी टुवर्ड सेंटर? तो क्या ये यहां पर मैं ac लिख सकता हूं? क्या आई कैन राइट इट ac? तो एक पार्टिकल के पास बेसिकली दो एक्सेलरेशन आ रही हैं, एक तो बेटा at और एक बच्चे कौन सी आ रही है तुम्हारे पास? ac के बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो वी हैव टू एक्सेलरेशंस फॉर योर टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब जरा इसका अगर मैं वेक्टोरियली ऐड करूं, अगर मैं इनको वेक्टोरियली ऐड करूं तो बेटा वेक्टोरियली बताओ कैसे ऐड होंगे ये? क्या बेटा at और ac हमारे पास आएगा तो क्या यही मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा? बोलो बच्चे, क्या ये मेरा a नेट होगा? तो दिस माय a नेट, दिस इज at एंड दिस इज योर ac। बच्चे ये क्या होगा? मेरा ac हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तो AC और AT के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। पहली बात तो याद रखो, AC और AT के बीच में कितना एंगल बनेगा? हमेशा 90 डिग्री। और दो वेक्टर्स जिनके बीच में 90 डिग्री होता है उसको क्या नाम देते हैं? जल्दी बताओ भाई। दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है, उनको क्या नाम देते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है ना। हाँ, तो AT डॉट AC कितना आएगा? जरा बताओ, AT वेक्टर डॉट AC वेक्टर कितना आएगा? जीरो। ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें, ये छोटी चीजें होती हैं तो अपने को दिमाग में रखनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक चीज सोच के बताना, अगर मैं ये एंगल थीटा बोल रहा हूं, अगर मैं एंगल थीटा बोल रहा हूं तो बेटा क्या टैन थीटा हम निकाल सकते हैं? यहां से टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्या AT बाई AC? तुमको वेक्टर तो आता ही है अब, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा? AT बाई AC के बराबर। ठीक है ना। ओके बच्चे, एंड अगर मुझे A नेट चाहिए तो A नेट कैसे निकलेगा बेटा? A नेट का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्या रूट में बच्चों क्या AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर? क्या बेटा A नेट भी आ गया और टैन थीटा भी आ गया हमारे पास? बोलो बच्चे, तुम्हारे पास यहां से सारी वैल्यूज तुम्हारी आ गई हैं। ओके, दिस इज द वैल्यूज। तो हमें ये सब चीजें याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, बोलो बेटा। A नेट बोले तो इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल के पास AT AC नहीं होता, क्या होता है? A नेट होता है। पार्टिकल हैज A नेट और उनके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना। पार्टिकल पास क्या होता है बेटा? A नेट होता है। तो पार्टिकल हैज A नेट और उनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है AC और एक होता है बेटा AT। तो AT तो टेंजेंशियल मतलब dV बाई dt के मैग्नीट्यूड से वैल्यू दिया जाएगा उसका, और AC कैसे दिया जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू R या V स्क्वायर बाय R करके। ठीक है, अब हमारे पास AC का डेरिवेशन रह गया, वो हम डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है ना, वी विल डू द डेरिवेशन। ठीक है, अब एक चीज और, ये पॉइंट आ गए तुम्हें दिमाग में?
अब बताओ एटी और एसी में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट एटी और एसी? एसी। एसी, क्योंकि एसी क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं पिछले उसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन, तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन। रेडियल में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन, सीएम को मतलब सर्कुलर मोशन लिख दिया मैंने, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, ध्रुव सचदेव समझ में आ रहा है आपको अभी तक? ध्रुव, लक्ष्य गुप्ता, यस सर। ओके, राघव अंथवाल, राघव पाठक, आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू और नॉट? नव्या, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल एसेशन भी पढ़ लिया है, ठीक है ना? छोटा सा कंसेप्ट है जो हमने अपना यहाँ पर अब क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं फॉर योर रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन योर स्कूल्स, ठीक है ना? तो ये तुम डेरिवेशन एक बार देख लोगे तो तुम्हें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हमने देख लिया है, बस अब हम किसकी बात करनी है? हमको उसके डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना है। तो लेट्स स्टडी द डेरिवेशन इसका, ठीक है ना? डेरिवेशन पे आइए बात करते हैं बेटा, ठीक है? आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन और नॉट? तो देखो, मान लो तुम्हारा जो पार्टिकल है वो बेटा कहां खड़ा हुआ है? बिल्कुल इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। सी द पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए, इनिशियली योर पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, ठीक है ना? तुम्हारा इनिशियली जो पार्टिकल है वो कहां पर है बच्चे? पॉइंट ए पर है। और थोड़ी देर बाद ये बेटा पार्टिकल तुम्हारा कहां पहुंच गया? मान लो किसी बी पॉइंट पे पहुंच गया। किसी मान लो कौन से पॉइंट पे पहुंच गया बेटा? बी पॉइंट पे आपका ये पार्टिकल आपका पहुंच गया। तो जरा मुझे बताओ क्या बच्चे यहां पर वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी खाली, और यहां पर कैसे लिखी जाए? क्या बेटा ये v मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है ना? मतलब अभी हम 80 को 0 लेके चल रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट 80, वी नीड ओनली AC। तो मैं AC निकालना है तो हम 80 को 0 मान के चलेंगे फिलहाल के लिए। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा? बट क्या डायरेक्शन चेंज हो गई? सोचो, क्या डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई? ठीक है ना? ओके, तो हमने बोला कि मान लो ये एंगल हमारा कितना हो गया बेटा? थीटा के बराबर हो गया। दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल टू योर थीटा। अगर ये थीटा के बराबर हो गया है तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये सोच के बताओ, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? थिंक वेरी केयरफुली एंड टेल मी, ठीक है ना? आपको बताना है ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। बताओ भाई, एग्जाम की घड़ी, क्या ये एंगल थीटा 180 माइनस थीटा? सोचो आराम से। ये अगर थीटा है तो ये पर्टिकुलर जब भी हाथ जहां रखा है वो बताओ, वो एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पक्का से सब बच्चे? 90 माइनस थीटा। और ये एंगल फिर से 90 है? यस सर। तो ये एंगल कितना हो गया? फिर से सोचो, थीटा या 180 माइनस थीटा? थीटा। बोलो बच्चे, तुम अपने आप से कोशिश करो, ट्राई टू डू योरसेल्फ नाउ। एक बार देखो, ये हमारा एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो और टोटल एंगल 180 होना चाहिए, तो मतलब इसको थीटा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया बेटा? थीटा के बराबर आ गया बेटा। कितना बराबर आ गया? थीटा के बराबर आ गया। अब एक चीज सोचो, क्या मैंने तुम्हें एक चीज पहले पढ़ाई थी कि वेक्टर्स की एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग होती है, वी हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट वेक्टर्स। बताओ क्या? कि दीज वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। कुछ याद है? यस सर। इस वाले वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूं, ड्रॉ कर लूं, कोई परेशानी तो नहीं होगी? बोलो बच्चे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी आपको। और ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा बेटा मेरा? ये वेक्टर तो क्या VA हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया? VB हो गया। और VA और VB का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है, ठीक है ना? और ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा? जरा सोच, क्या थीटा एंगल बन गया मेरा? कितना एंगल बन गया बेटा? थीटा एंगल बन गया, नहीं बन गया? क्या ये तुम्हें चीजें समझ में आ रही है बेटा? देखो बिल्कुल, क्या V इसको पैरेलल ले जाऊंगा तो क्या सेम बन जाएगा? ये क्लियर हो गया आपको? तो V और VB के बीच में एंगल कितना बन गया हमारा? थीटा के बराबर बन गया। ओके, अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं बेटा? क्या डेल्टा V वेक्टर?
कैसे लिखेंगे बेटा? क्या v फाइंड में मतलब vb वेक्टर माइनस va वेक्टर लिखा जाएगा बच्चे? क्या vb वेक्टर माइनस va वेक्टर से लिखा जाएगा? अरे बोलो। और vb का मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा आपका va के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो बच्चे यहां पर अपन क्या लिखेंगे? vb वेक्टर माइनस v वेक्टर। हमने क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था एक बार? क्या हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था? वेक्टर्स में तुमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है और रिवाइज किया होगा, तुम्हारा पेपर भी था, तुमने रिवाइज भी किया होगा आई एज्यूम, है ना? तो वहां पर हमने ये छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े थे। तो एक कंसेप्ट बताओ, अगर दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा होता है और उनको सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए, दो वेक्टर अगर जिनके बीच में एंगल थीटा होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था डेल्टा बी का। किसी बच्चे को याद है? 2b sin थीटा बाई 2। किसी बच्चे को याद है फॉर्मूला? सर नहीं याद है बेटा, रिवाइज फिर क्यों नहीं किया? क्या 2v sin थीटा बाई 2 पढ़ाया था? बताओ कितने लोगों को ये चीज याद है? यस सर, कराया था, क्वेश्चन में था। यस। क्या वो चीज अब काम आई? क्या वो चीज अब काम आ रही है? अदरवाइज मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या vb वेक्टर, कोई बात नहीं याद है तो याद रखना है अगली बार से। तो vb वेक्टर माइनस va वेक्टर लिखने के लिए फॉर्मूला लिखवाया गया था, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? क्या याद करो, रूट में लिखवाया था हमने। रूट में पहले तो vb का स्क्वायर कर देंगे, राइट? फिर va का स्क्वायर करेंगे, है ना बच्चे? फिर तुम्हारा माइनस साइन आएगा और 2va इंटू vb इंटू कितना? cos थीटा sin थीटा? cos थीटा। बिल्कुल कितना आएगा? cos थीटा। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर। ओके, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, बस यही तो बताया था ना, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। अरे बोल बच्चे। और यहाँ पर ये va vb सब सेम है, तो क्या लिख सकता हूँ? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा और इसका रूट। तो ये बेटा हमने यहाँ सॉल्व किया था, याद करो, v स्क्वायर कॉमन निकाल लिया था, और है ना, कुछ याद है आप लोगों को? और अंदर वैल्यू क्या बन गई थी हमारी? इनफैक्ट डेल्टा v का होल स्क्वायर कर देता हूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा करना हमारे लिए। और 2 कॉमन और 1 माइनस cos थीटा मैंने लिखा था, और यहां से जो हमारी वैल्यू आई थी ऑन सॉल्विंग, वो हमने फॉर्मूला लिखा था अपना कितना? 2v sin थीटा बाई 2 के बराबर। अब मुझे लगता है बाकी तो तुम सॉल्व करोगे, अपने आप नहीं करोगे? बोलो बच्चों। तो ये एक बार वेक्टर्स में हमने पढ़ रखा है, उसका वेक्टर रिवाइज करो, तभी कहते हैं वेक्टर का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर एक बार रिवाइज करना, वहां पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ा था हमने? वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। एक बार आप ट्राई करेंगे क्या? सब लोग एग्री करते हैं मेरे से? विल दे रिवाइज दिस टॉपिक और नॉट टुडे इटसेल्फ? यस सर। एवरीवन गो क्या, तो घर में ही हो, तुम्हें बस ये रिवाइज करके लाना है। सबको क्या करके लाना है? रिवाइज करके लेकर आना है, ठीक है? तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे? डेल्टा v का वैल्यू आ गया 2 इंटू v साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये रेडियस r के बराबर है, तो बेटा ये लेंथ ऑफ r का कितना लिख सकता हूं? क्या थीटा इक्वल्स टू l बाय r लिखा जा सकता है? या थीटा इक्वल्स टू l बाय r लिखा जा सकता है बच्चे? अगर हम थीटा इक्वल्स टू l बाय r अपना यहाँ पर लिख रहे हैं, तो l कितना हुआ? l की वैल्यू कितनी हुई? डिस्टेंस। l मतलब डिस्टेंस कितना चले हम? डिस्टेंस कितना चले? क्या थीटा इंटू r के बराबर? डिस्टेंस कितना चले बेटा हम? थीटा इंटू r के बराबर चले। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम कितना लगेगा बेटा? डेल्टा t। टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? क्या बेटा ये l डिवाइड में क्या v, क्या l डिवाइड में डेल्टा v, डेल्टा v नहीं सॉरी v। अरे बोलो बच्चों, क्या l डिवाइड में v? तो l कितना है बेटा? l कितना है जरा बताएं? कि r थीटा, क्या डिवाइड में v बेटा? अरे बोलो, क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि टाइम तो हम कांस्टेंट स्पीड से निकाल रहे हैं ना, स्पीड से निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम निकाल लिया हमने। कितना हुआ बेटा? r थीटा बाय v के बराबर हमारे पास हो चुका है। आप मुझे बताओ बेटा, यू टेल मी बेटा, एक्सेलेरेशन कैसे लिखी जाए? नेट एक्सेलेरेशन a नेट किससे लिखी जाए? क्या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में टाइम? फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक में जा रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में टाइम टेकन। पढ़ा था क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्मूला? तो एक बार यहां तक आप अगर लिख लें तो मैं आगे मूव करूं, अगर नहीं लिखा है तो बताओ मुझको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। प्लीज टेल मी। लिख रहे हो साथ साथ? ओके, तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तुम्हारे पास डेल्टा v का फॉर्मूला आया और किसका फॉर्मूला आया? डेल्टा t का फॉर्मूला आया। वी हैव टू फॉर्मूलास, डेल्टा v एंड डेल्टा t। तो मुझे a नेट निकालना है बच्चे। मुझे क्या निकालना है बेटा? a नेट निकालना है। तो a नेट का वैल्यू कैसे निकलेगा? a नेट का वैल्यू लिखा जाएगा बेटा अपने पास डेल्टा v बाय डेल्टा t करके। तो आओ पुट करते हैं वैल्यूज।
तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना है बेटा, अभी निकाला 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, राइट गाइस, ये हमने फॉर्मूला देखा। और डेल्टा टी कितना आया, क्या थीटा इंटू आर डिवाइड में कितना होगा बेटा, v के बराबर। तो बच्चे ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, क्या 2v स्क्वायर बाई थीटा इंटू आर इंटू कितना बेटा, क्या साइन ऑफ थीटा बाई 2, क्या साइन ऑफ थीटा बाई 2। अच्छा, अगर हम बोले यहां पर कि बेटा तुम्हारा थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो बेटा थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्मॉल। बेटा मेदी अपना को म्यूट कर लो, पीछे तोड़ना नहीं है, ये खुद में उतर जाता है। तुम पढ़ाई करते हो या फिर क्या करते हो बीच में है, ठीक है। हाँ, क्या और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, नियरली इक्वल टू थीटा। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया था इन योर मैथमेटिकल टूल्स या यूनिट डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, बोलो बच्चे। अगर नहीं भी पढ़ा तो याद रखना है कि जब भी थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हमारा हो जाता है, और कॉस थीटा कितना हो जाता है, नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है, और टैन थीटा कितना हो जाता है, नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये सब वैल्यूज ना तुम याद रखना, अगर नहीं भी याद है ना तो इसको अब याद रख लेना, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ी थी वैसे हमने, बट ये मैथ्स का होता है, ये याद रख लो सब लोग, ठीक है ना, सब लोग ये चीजें याद रख लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला बेटा, थीटा स्मॉल है, तो थीटा अगर स्मॉल होगा तो बेटा ये ए नट कैसे लिखा जाएगा, सोचो, मैं ए नट को कैसे लिख सकता हूं, सोचो बेटा, क्या डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, या छोड़ इसको ऐसे लिख रहे हैं, ए नट को सीधे फॉर्मूले में आ जाए, ए नट को कैसे लिख सकते हैं, क्या 2v स्क्वायर बाय क्या थीटा इंटू आर, क्या साइन ऑफ थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा, जरा सोच के बताओ। थीटा बाई 2 स्मॉल क्वांटिटी, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा, क्या थीटा बाई 2। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर। तो कितना यहाँ पर क्या लिखूं मैं सीधे साइन थीटा के अलावा, जल्दी बताओ। थीटा स्मॉल है, क्या थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, तो बेटा ये वैल्यू कितना आ गया, v स्क्वायर बाय आर आ गया, नहीं आ गया, 2 से 2 कट गया, थीटा से थीटा कट गया, तो ए नट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, v स्क्वायर बाय आर के बराबर, कितना आ गया बेटा, v स्क्वायर बाय आर के बराबर। अब जरा सोचो, ए नेट क्या होता है फॉर्मूला, ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, है ना। और AT कितना है, AT कितना है अपना यहाँ पर, AT कितना गिवन है शुरू में, बताओ शुरू में इनिशियली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो AT तो 0 हो गया, 0। तो बेटा AC और A नट एक ही बात हुई इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि AT 0 है, तो ये क्या, ये A नट AC ही है तुम्हारा, इज दिस A नट इज बेसिकली इक्वल टू AC, तो AC कितना हो गया, v स्क्वायर बाय आर के बराबर। और तुमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यहां पुट करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर करोगे तो कितना बन जाएगा, क्या ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर दिख गया। और यही फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो उनका डेरिवेशन अब हमने कर लिया है, तो दिस इज द डेरिवेशन। और फाइनली हम यहाँ फॉर्मूले लिख लेते हैं बॉक्स में हमारा AC का, ठीक है ना, ये डेरिवेशन है। रिपीट कर दीजिए, AC का फॉर्मूला कितना आ गया, v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर, एंड दिस आर द फॉर्मूला फॉर योर AC। ये क्या है, AC के फॉर्मूले बेटा, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। तो प्लीज रिपीट बेटा क्या रिपीट करना है, लास्ट पोर्शन, क्या रिपीट करना है, पोर्शन, हाँ लास्ट पोर्शन सर, AC इज इक्वल टू, हाँ ये कर देता हूँ बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ए नेट बराबर AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होता है, AT हमारा 0 है, तो ए नेट बराबर कितना होगा, रूट में AC हो जाएगा, ठीक है ना, रूट में AC का स्क्वायर मतलब AC के बराबर। तो ये ए नेट जो हमने वैल्यू निकालना है यहाँ पर, क्या वही मेरा AC के बराबर है, तो हमने कितना लिख दिया, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर लिख दिया। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट करी तो सॉल्व किया तो ओमेगा स्क्वायर आर भी हमारे पास निकल के आ गया बच्चे, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो, वैल्यू ऐसे, ठीक है, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। यस, यहाँ पर ये v परपेंडिकुलर ही है, देखो हमेशा v इज परपेंडिकुलर, देखो v परपेंडिकुलर है ना हमेशा पाथ के, इस रेडियस के, ठीक है। हाँ वर्षा बिल्कुल, हम सबला पाथ एग्जैक्टली सबला पाथ पे चल रहे हैं। तो पिछला पेज ये आ गया, पीयूष देख लिया, यस सर हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर AT की बात करी, AC की बात करी, और यहाँ पर हमने AC का मैग्नीट्यूड भी देख लिया बच्चे, ओके।
तो अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। ओके तरुण, अभी तो जो स्लाइड छूट गया उसको छोड़ दे, बाद में क्लास के एंड में तुम्हें सारी स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है? अदरवाइज मैं तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना बेटा, ठीक है तरुण? परेशान मत हो, बस तब तक पढ़ाई कर। मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर है क्या? चलो अब जरा यहाँ पर ना केसेस पढ़ते हैं, फटाफट से केसेस पढ़ें। तो केसेस पढ़ते हैं। केस नंबर वन, देखो केसेस बहुत काम के केसेस होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तो केस नंबर 1, आओ फटाफट से केसेस पढ़ा रहा हूं। बहुत सिंपल केसेस हैं, तुम मुझे पता है अपने आप भी कर सकते हो, पर फिर भी मेरा धर्म बनता है काम पूरा करना, ठीक है ना? तुम्हें अच्छे से समझाना। तो आओ देखो, एसी क्या है बेटा, पहले केस देख कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, क्या चीज जीरो होगी, जल्दी बताओ। इस पार्टिकल के पास क्या चीज जीरो होगी? अगर क्या जीरो होगा? 80 जीरो बेटा, ऊपर की तरफ 80 तो जीरो हो गया, ठीक है ना? 80 तो जीरो हो गया, बट अपने पास वेलोसिटी तो है ही ना, तो वेलोसिटी तो है अपने पास, पर 80 जीरो हो गया। बट बेटा क्या बताओ, एसी तो हमेशा आएगा, एसी किधर आएगा? हमेशा अंदर की तरफ। एसी तो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इनर साइड। अब मुझे बताओ 80 ए नेट की डायरेक्शन किधर होगी? ए नेट की डायरेक्शन कितनी होगी? इनसाइड होगी। हाँ, AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो क्या वो AC के बराबर ही होगा? तो क्या बेटा यहाँ पर ए नेट भी क्या टुवर्ड सेंटर ही होगा? बोलो। तो तुमने बचपन में क्या पढ़ा था? तुमने ए नेट पढ़ते थे बचपन में, तुमने ये चीजें पढ़ी है वैसे ना 9th क्लास में, उससे बचपन में थोड़ा सा। ए नेट बराबर AC होगा, बट फॉर जब हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। जब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? हमारा कांस्टेंट होगा। तो हमने केस नंबर 1 पढ़ा बच्चे, हमने कौन सा केस पढ़ लिया अपने यहाँ पर? केस नंबर 1 पढ़ा, ठीक है? ओके, अब देखो सिंपल चीजें, बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा होगा तुमको, ये बहुत हार्ड लग रहा है यहाँ पर? सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना? सिंपल चीजें। आओ देखें यहाँ पर अगली चीज, बड़ा जरा ध्यान से देख। यहाँ पर अब क्या है, सेकंड केस में वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। तो जरा सोचो, मेरा पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। बताओ ए नेट की डायरेक्शन किधर होगी? सॉरी, ए टी की डायरेक्शन किधर होगी? ए टी की डायरेक्शन ऑफ ए टी, जल्दी बताओ। वी के अलोंग तो बेटा यहाँ पर क्या होगी? तुम्हारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई है? ए टी की डायरेक्शन आ गई। किसकी डायरेक्शन आ गई? ए टी की डायरेक्शन आ गई। मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एसी? डायरेक्शन ऑफ एसी किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ एसी इनसाइड, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। अब बता ए टी किधर आएगा? ए नेट किधर आएगा? ए नेट क्या इनका वेक्टर समेशन? क्या ए नेट तुम्हारा यहाँ पर वेक्टर समेशन होगा नहीं होगा इनका? तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे आ रहा होगा। बोलो बच्चों, क्या ये मेरा ए नेट आएगा नहीं आएगा यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए नेट आ गया। ए नेट इज गिवन एज बेसिकली, और कैसे? रूट में ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? आई गेस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये थीटा हम लेके चलते हैं, तो हमने थीटा भी निकाला था, tan थीटा कैसे निकाला था अभी थोड़ी देर पहले? क्या ए टी बाई ए सी और इसका मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है बच्चों? तो ये हमने पढ़ लिया है। ओके, अब बताओ कौन सा केस और हो सकता है? अब तुम खुद से सोचो कौन सा केस हमारा रह गया डिस्कस करना, खुद से दिमाग लगाओ। वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी का डिक्रीज, मतलब खुद से चीजें अगर तुम निकालना शुरू कर दो तो मजा ही आ जाए। क्या तेज स्पीड हो गई है थोड़ी? देखो सिंपल चीजें हैं, तो हल्का सा स्पीड अगर तेज भी हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में पढ़ाएंगे ना। अब पेपर 3 घंटे में करना है, 5 घंटे में तो नहीं करना अपने को, तो ध्यान से इसलिए, ठीक है ना? अब देखो, अब वेलोसिटी अगर ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रही है तो एटी किधर आएगा? एटी किधर आएगा? द वैल्यू ऑफ एटी विल बी टुवर्ड्स, इसके अपोजिट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट साइड में क्या आएगा? एटी आएगा नहीं आएगा प्यारे बच्चों? तो इस डायरेक्शन में क्या है? एटी आया। बट एसी किधर आएगा? टुवर्ड्स सेंटर। एसी तो हमेशा क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो ऐसे में अब ए नेट किधर आ रहा है? वेक्टोरियली करोगे तो वेक्टोरियली क्या? कुछ इधर की तरफ। सोचो बच्चे, क्या हमने सही बनाया ये? क्या बेटा ये मेरा ए नेट होगा? बोलो। और थीटा विल बी गिवन विद AC ओनली, तो यहाँ tan थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा?
AC by AT, सॉरी AT by AC ही, फॉर्मूला तो वही रहेगा, नो चेंज इन फॉर्मूला। एंड योर A नेट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। मुझे लगता है इसमें सारे केसेस तुम्हें क्लियर होंगे। आर ऑल द केसेस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. बोलो ओके, ठीक है ना। अब एक छोटा सा फॉर्मूले मुझे बता दो, क्या तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मूले पता है? AC का फॉर्मूला कितना होता है? क्या ओमेगा स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर बाय आर? और तुम्हारे पास AT का फॉर्मूला कितना होता है? dv by dt। वेरी गुड वेरी गुड। या फिर एक फॉर्मूला और, अल्फा इंटू आर, है ना अल्फा। तो बेटा A नेट हम लिख सकते हैं क्या? मैं अगले पेज पे चले जाता। A नेट कैसे आया? आयुष पूछा A नेट कैसे आया? बेटा ये फॉर्मूला है A नेट जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और A नेट हमेशा AT और AC के बीच में ही रहेगा। तो इनका वेक्टर एडिशन करोगे तो वेक्टर एडिशन विल गिव यू A नेट। ठीक है आयुष, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, AC और AT का वेक्टर एडिशन विल गिव यू A नेट। ठीक है बेटा, each and everyone can unmute themselves। जी सर, मेरा ये है कि जो ए नेट है वो मतलब मुझे पता है सर वो कैसे आया, बट मुझे ये समझ जो केस थर्ड में है ये अपने ए नेट नीचे नीचे कैसे आया ये समझ नहीं आया। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग है। हाँ डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के अपोजिट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। हाँ हाँ, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट में AT आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, पहली बात तो इस एरो के अपोजिट नहीं आएगा, तो ये एरो मत दिखना, ये डिक्रीजिंग है, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी किसकी? तो AT अपोजिट डायरेक्शन में, और AC तो हमेशा अंदर ही आएगा। तो इन दोनों का वेक्टर समेशन किधर होगा बेटा? इन दोनों लाइन का। हाँ, इन दोनों का बीच में होगा, बीच में होगा। हो गया? ये आ गया आंसर। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, तो बेटा बेसिकली हमने केसेस पढ़ लिए। अच्छा, हमने यहाँ पर पिछले में ये सब पढ़ लिया है ना? यस, वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ पर ना एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि अब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब है? बेटा ये म्यूट कर ले बेटा अपने आप को प्लीज, सब लोग म्यूट कर लिया करो डाउट पूछने के बाद। अब देखो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? देखो यहाँ पर, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसको नाम देंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम देंगे बेटा हम इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर जनरली क्या लेके चलेंगे? इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेके चलेंगे। बट सेकंड केस और थर्ड केस कौन से होंगे? क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस होंगे बेटा, सेकंड केस और थर्ड केस। बिकॉज यहां पर स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ बेटा। डिक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज कर रही है इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, तुम में से ना कुछ बच्चे, मुझे पता है थोड़े टाइम बाद ना कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक केस और करवा दूं। एक केस और, मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं एक छोटा सा केस और करवा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे अभी। अब जरा सोचो, ठीक है, सोचना यहां पर ना, सोचना गेम है, सब कुछ सोचने का। एक बड़ा सा सर्कुलर पाथ है बेटा, ये पार्टिकल मेरा यहां पर है और उसकी वेलोसिटी कुछ यहां पर ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। आप मुझे बताओ AT की डायरेक्शन किधर आएगी? AT की डायरेक्शन ऑफ AT किधर आएगा? अपोजिट। ध्यान से देख, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? सर इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। एरो की डायरेक्शन में। तो क्या AT की डायरेक्शन यहाँ आएगी? बोलो, टेंजेंशियल होती है। बट बच्चे AC किधर आएगा? AC अंदर के सेंटर। और कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं कि सर ये ऐसे बनाई जाती है, अपने तो ऐसे बना देंगे। ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना ये। ओके, इट इज टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर मतलब अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो ये मेरा क्या होगा? AC होगा। तो बेटा इस पॉइंट पर मेरे पास A नेट क्या इधर कहीं बीच में आएगा? AT और AC के बीच में। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? छोटे छोटे पॉइंट्स, आज इस पॉइंट्स क्लियर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं कोई मान लो इस पॉइंट पे आया, यहां पर आया, और बेटा यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको गिवन है, और ये वेलोसिटी क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। ये वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों सोच के बताओ AT किधर होगा? इसके अपोजिट। तो यहाँ पर क्या आएगा? AT आ जाएगा। बट बच्चे AC किधर आएगा? टुवर्ड सेंटर। ऐसे मीट करवा दूं? बिल्कुल। बोलो, तो ये मेरा AC, तो AC तो टुवर्ड सेंटर होगा। तो AC की डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही हर टाइम पर? बोलो,
क्या AC की Yes, डायरेक्शन sir. चेंज हो रही है ना टुवर्ड्स Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन, इनफैक्ट आई कैप जे कैप में चेंज हो रही है, बट टुवर्ड सेंटर तो एक ही चीज है, ठीक है। अब जरा सोचो, यहाँ पर ए नेट किधर आएगा, अब यहाँ पर इसके लिए ए नेट किधर आएगा, क्या कुछ यहाँ पर, देखो मैं सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, तुम मुझे सोच के बताओ, सही है। सही है, करेक्ट sir. और रॉन्ग? सही है। Yes, sir. AT और AC के बीच में Correct यूनिट आएगा है, हमेशा। अब एग्जैक्ट निकालना है तो वेक्टर एडिशन कर दो, वेक्टर एडिशन तुम्हें करना आता है, वहां से तुम चीजें निकाल लोगे। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर निकालने को बोलते हैं AT AC तो सब निकाल पाओगे, निकाल पाओगे? Yes, sir. यस। Yes, तो sir. एक नोट पॉइंट Yes, क्या है sir. तुम्हारे पास कि AC इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, Center. ठीक है ना? तो ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। सिद्धार्थ तेरा डाउट क्लियर हो गया? मैंने बोला था काफी बच्चों डाउट होता है, तो आई गेस ये अब क्लियर हो जाएगा। तो 8 नेट हम कैसे लिखते हैं बेटा वेक्टोरियली? इट इज रिटन एज AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर, और A नेट का मैग्नीट्यूड हमने अभी लिखते आ रहे हैं हम लोग, पढ़ते अब तो रट गया हुआ तो मुझे लगता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और AT का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है बेटा? मैग्नीट्यूड लिखा था dV बाय dt से, और इसका स्क्वायर। और AC कैसे लिखा जाता है? V स्क्वायर बाय R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? A नेट पूरा एज इट इज आ गया। अब मुझे लगता है यहाँ पर तुम पूरा रेडी हो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना? आई गेस यू आर ऑल रेडी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं अब? बोलो बच्चों। Yes, sir. और इस चैप्टर का काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का थ्योरी सब खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब बिल्कुल एक कंसेप्ट आता है छोटा सा थ्योरी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं वैसे तो। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, काउट खेलेंगे, ठीक है। तो सब पढ़ के Please tomorrow. आज का सा टाइम हो गया। कल. वेडनेसडे ना, वेडनेसडे यस। आज तो बेटा अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करने क्या इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन कर करनी है सर। ठीक है ना, क्योंकि फिर कंसेप्ट भूल जाओगे ना। क्वेश्चन करना है। देखो देखो सबसे बेस्ट, अगर तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या होगा कि तुम्हारा रैंक आ जाए। सोचो एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होगा? ये पेन पेंसिल या गिफ्ट मतलब ये मोबाइल ये सब नहीं होते। क्या होता है कि उसके स्टूडेंट का सबसे बढ़िया रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। और रिजल्ट कब आएगा? जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इफ यू रियली वांट टू गिव मी अ गिफ्ट, ठीक है, तुम पार्टी चाहते हो देना वेना, तो पार्टी बिल्कुल बिंदास पार्टी होगी, बट तुम्हारा रैंक आ जाएगा तब। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. एक्सेल करोगे Yes, sir. तो मैं तो फूला नहीं समाऊंगा बेटा, यस सर। ठीक है ना। तो बेस्ट गिफ्ट जो तुम मुझे दे सकते हो वो क्या दे सकते हो कि तुम एक बढ़िया से सवाल करो, उनकी प्रैक्टिस करो और अपना रिजल्ट निकालो। उसके लिए पर हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, समझ रहे हो तुम? ये क्या है? तुम्हारा एक लॉन्ग प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट्स होते हैं ना टाइम बाद आते हैं, काफी टाइम बाद आते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, बट इनका फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो इसलिए ध्यान से बेटा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर ना, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आई एम ड्रॉइंग, आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन फॉर यू। आप प्लीज फटाफट से फिगर बना लो ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ। ये रेडियस आपको दे रखा है 1 मीटर। द रेडियस विच इज गिवन टू यू इज बेसिकली योर 1 मीटर। और ये वेलोसिटी कितना दे दिया बेटा? तुम्हें 2t के बराबर दे दिया। v कितना गिवन है बेटा? 2t के बराबर हमें गिवन है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इज गिवन टू बी और इक्वल टू 2t, ठीक है। ये आपको हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहले देखो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, we have to find the value of omega, we have to find the value of AT, we have to find the value of AC, we also have to find the value of alpha, and we also have to find the value of A net। अरे सर इतना सारा? हाँ बच्चे बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो थीटा, थीटा याद है ना, A net और AC के बीच का एंगल, तो हमें थीटा भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर क्या करना है बच्चों? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे करना है। तो बेटा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी मैं सिखाऊंगा, उसके बाद तुम सारे क्वेश्चन खुद से करना शुरू करोगे, ठीक है ना। फिर हम क्वेश्चन आपको देंगे, एकदम लाइन लगा देंगे सवालों के लिए आपके लिए, ठीक है। कभी दिक्कत ना ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन मैं करूंगा फिर आप करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब देखो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, मुझे सोचो। टाइम कम होता है, टाइम बढ़ता है, तुम्हें सोचना है चीजें ना, छोटी छोटी चीजें बताते रहो मुझे। टाइम हमेशा जिंदगी में बढ़ता ही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे, तो क्या ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? सोचो, इज दिस वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। Increasing. इंक्रीजिंग। So Increasing. v equals to 2t,
टी हमेशा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या हमेशा ही बढ़ेगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, है ना। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आप जरा सोच के बताओ एटी की डायरेक्शन किधर होगी? क्या इस वी वेक्टर ब्लू लाइन के अलोंग या इसके अपोजिट? अलोंग। कैसे करना है सवाल को? अटेम्प्ट करना सीखो, ठीक है ना। सवाल तो सभी कर लेंगे पर एक अच्छे तरीके से। तो हमें एटी हमें मिल गया। एटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? क्या डीवी बाई डी करके फॉर्मूला होता है यही, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t बाई टी, बताओ कितना होगा बेटा ये? क्या 2 के बराबर होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों, क्या 80 की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर आएगी? विल द वैल्यू ऑफ 80 बी इक्वल टू 2? यस और नो? यस सर। तो हमारे पास क्या आ गया? 80 का वैल्यू आ गया इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक पोर्शन मुझे लगता है खत्म हो गया। बट आप मुझे बताओ यूनिट इसकी 80 की यूनिट क्या होगी? टेल मी द यूनिट ऑफ 80। अब बात आती है यूनिट। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट क्या होती है? अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके बिल्कुल। अगर 80 आ चुका है तो तुम्हें क्या लगता है सबसे पहला काम मैं क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा इजीली निकाल सकता हूँ। अगर 80 आ गया तो अल्फा आ सकता है कि अल्फा इक्वल्स टू 80 बाय आर होगा। पढ़ के आए अभी जस्ट फॉर्मूला हम, बोलो बच्चों, है ना। तो 80 कितना होगा? 2 और आर कितना है बेटा? 1। तो क्या 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर? क्या बेटा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया नहीं हो गया? और डायरेक्शन बताओ कैसे निकालो? क्या 80 के अलोंग हाथ घुमाओगे तो किधर आएगी? कुछ ऐसे नहीं दिख रही तुम्हें डायरेक्शन? सोचो अल्फा की। यस सर। दिखी नहीं दिखी? एंटीक्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड डॉट डायरेक्शन। बेटा देख 80 की डायरेक्शन है, 80 डायरेक्शन हाथ घुमा तो अल्फा की डायरेक्शन आएगी नहीं आएगी? 80 की तरफ उंगली कर, आर क्रॉस 80 कर, ठीक है। बोलो प्यारे बच्चे, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। ओके यस सर। तो हमारे पास दो पार्ट आ चुके हैं। कौन कौन से पार्ट आ चुके हैं? हमारे पास अल्फा आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास 80 भी आ चुका है। हमारे पास क्या रह गया निकालना? अभी एसी निकाल सकते हैं। एसी निकालने के लिए ओमेगा चाहिएगा, तो ओमेगा निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? ओमेगा। तो मुझे बता बेटा ओमेगा निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है? क्या वी बाय आर के बराबर? वी बाय आर। बेटा वी कितना है? 2t के बराबर है, क्या डिवाइड में आर। अब बेटा ये सब वैल्यू हमें किस टाइम पर निकालनी है? t = 3 पर निकालनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूं क्या? 2 × 3 डिवाइड में 1। तो वैल्यू कितना आएगा बेटा? 6 रेडियन पर सेकंड। बोलो बच्चे, तो ओमेगा भी आ गया हमारे पास। कितना आ गया बेटा? 6 रेडियन पर सेकंड आ गया। क्लियर है बेटा? अब सोचो एसी निकालना है तो एसी कैसे निकलेगा? क्या मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है? एट t = 3 निकालना है। कहां निकालना है? t = 3 निकालना है। तो 3 सेकंड पे बता बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोल, क्या 3 का मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 1 36। तो 36। कौन सी वैल्यू आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर लिखा जाएगा, तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सेंटर। तो बेटा हम डायरेक्शन भी लिख देते हैं। किसकी डायरेक्शन लिखी बेटा हमने? यहाँ पर हमने ये लिख दिया ब्लू वेक्टर बना के एसी। तो मेरे पास एटी भी आ गया, एसी भी आ गया। बेटा अब बताओ क्या काम करना है मुझे? अगला काम क्या है? एनेट निकालना। क्या एनेट का फॉर्मूला अपने को पता है? क्या रूट में एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर प्यारे बच्चों? तो बेटा ये वैल्यू अगर करोगे तो रूट में क्या 36 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके न्यूमेरिकली अभी नहीं सॉल्व करना, घर में कर लेना, करना भी होगा तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये नियरली अबाउट वैल्यू आता है ये। हाँ ये वैल्यू आता है मेरे पास, सॉल्व है, मैंने कर रखा था, ठीक है ना। तो ये रूट में 1300 वैल्यू आएगा। ओके बच्चे, ये आप कर लीजिएगा। अब बताओ अगला पार्ट क्या रहता है निकालना? थीटा। क्या ये मेरा ए नेट होगा ना? देखो पहले तो ये बताओ, क्या ड्राइंग बनाएंगे तो ए नेट ये होगा। तो ये एंगल मेरा थीटा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? टैन थीटा की हेल्प से। टैन थीटा कैसे लिखते हैं? AT बाय AC लिखते हैं ना, फॉर्मूला याद है? तो AT की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AT? 2 एंड 2 बाय 36। तो बेटा वैल्यू कितना आ गया? 1/18। तो बेटा थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या टैन इनवर्स 1/18 लिखने का तरीका क्या हमें थीटा वैल्यू पे मिल गया बेटा? बोलो उधर आना। आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू? कैसे सवाल किया गया है? क्या सवाल करने का तरीका आपको क्लियर हुआ बच्चों? इसमें कोई भी पार्ट अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज बिना झिझक के मुझसे जरूर पूछें, ठीक है। अगर डाउट क्लियर होंगे
तभी आप रैंक लेकर आ पाओगे। सर हाँ सर जी, ए नेट की यूनिट भी वही होगी। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होगी ना। सर एसी के अंदर टूवर्ड सेंटर की जगह माइनस लगा दे आगे तो? हाँ लगा सकता है, लगा सकता है, बिल्कुल, नो इश्यूज, बिल्कुल लगा सकते हो। सर AC तो v²/r से भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ सकती है, बट वेलोसिटी कब निकालोगे? t इक्वल्स टू 3 पर। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके। हाँ रितिका क्या पूछ रही है बेटा? अल्फा की डायरेक्शन राइट हैंड समझाना। बेटा अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा जरा समझो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या ओमेगा इंक्रीज करेगा, है ना? तो ये कैसे घूम रहा है पार्टिकल? देखिए सोच, क्या ये ऐसे से घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा है। क्या ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में होगा? बच्चे सोच, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन से ओमेगा की डायरेक्शन आएगी, ओमेगा से अल्फा की आएगी, ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा की डायरेक्शन सेम आएगी ना, तो हमने ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, डायरेक्शन निकालना सीख गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए तुम्हारे लिए, फिर बाकी होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। वो होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे गूगल ड्राइव में आएंगे, ठीक है ना? इसी में मैं ऐड कर दूंगा आगे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो तुम ड्राइव से निकाल के सॉल्व करोगे नहीं करोगे? तो आज कर लेना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेटा अभी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन अभी पर्टिकुलर तुम सॉल्व करोगे, प्लीज एवरीवन सॉल्व इट राइट नाउ। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग है बेटा, ये रिवॉल्यूटिंग मतलब एक ही बात। अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 20 t रेडियन पर सेकंड, वेयर t इज इन सेकंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ट्वेंटी टी दिया है, ठीक है? नो ओमेगा इज गिवन एज योर 20 टी। बच्चों इस सवाल के साथ हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और हमारा वैसे थ्योरी वाइज बोला जाए तो चैप्टर खत्म हो चुका है, मोशन इन 2D पूरा खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रहेगा, मतलब डायनामिक्स ऑफ मोशन, जो हम बेटा स्टार्ट करना चाहेंगे फ्राइडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज अपना हम एक चाहते हैं कि लेक्चर हम खाली डाउट्स लें आपके और एक कहूट सेशन हमारा हो जाए, इसलिए, ठीक है? अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट कर सकता, बट आई वांट कि तुम्हें थोड़ा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, सर्कुलर मोशन काफी सारे, और कहूट सेशन हम कर लें, ठीक है? कहूट कल होगा, मैंने बोला ना कल हम कहूट करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, ओके? अदरवाइज मैं चैप्टर स्टार्ट करता कल, पर मैं तुम्हारे लिए ही कहूट प्ले करेंगे, क्योंकि कहूट से थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में एक कॉम्पिटेटिवनेस की भावना भी हमारे पे डेवलप होगी, ठीक है? हाँ बेटा, जब भी आपको एसेशन लिखा हो ना, तो आपको बेसिकली नेट एसेशन ही देना होता है भाई। एसेशन तो नेट एसेशन ही दोगे ना, पार्टिकल बाय एसेशन पूछा, ये थोड़ा ना कि इस टुकड़ा वो टुकड़ा कितना, टोटल बताना है। कुशाग एक बार बेटा जरा ट्राई कर, अभी थोड़ा सही आंसर नहीं आया बेटा आपका, ठीक है ना? ओके अच्छा, मैंने टाइमर स्टार्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बेटा ओमेगा दिया गया 20t, जरा सोचो। सर 20 T नॉट दिया कि सिर्फ 20 T दिया? 20t वो डिग्री रेडियन पर सेकंड है बेटा, मैं लिख देता हूं ना, ओमेगा इज रिटन एज 20t, ठीक है? एंड रेडियस इज गिवन एज योर 0.2 मीटर, और टाइम हमें गिवन है बेटा 0.5 सेकेंड्स। बेटा ये सोचो ओमेगा का वेरी कर रहा है, तो क्या v वेरी करेगा नहीं करेगा? v वेरी करेगा तो at आएगा नहीं आएगा? तो at निकालना, ac निकालना, ये सब करना पड़ेगा अपने को, बोलो।
है ना। तो एक बार देखें, चलो मैं हेल्प करता हूं आपकी ना, मैं हेल्प करता हूं बेटा। एक चीज हमें गिवन है, ओमेगा गिवन है। ओमेगा से सोचो कि अल्फा कैसे निकाल सकते हैं। क्या ओमेगा अल्फा के बीच में कोई रिलेशन पढ़ा है तुमने? क्या अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी पढ़ा था? बोलो भाई, क्या अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी पढ़ा था? डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? क्या 20? कितना आएगा अल्फा का वैल्यू? क्या 20 आएगा नहीं आएगा? पहले तो मुझे एक चीज सोच के बताओ। यस सर 20 है। Yes, sir. 20 है. बोलो भाई। यस सर. ठीक है, अब और क्या क्या निकालना है हमको यहाँ पर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, पहले तो यहाँ जाओ। और 20t हमारे पास ओमेगा आया है, तो मेरे पास मुझे बताओ हम AC कैसे निकाल सकते हैं? AC W स्क्वायर बाई R, मतलब ओमेगा स्क्वायर. W, हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करके। ओमेगा कितना है? 20t का होल स्क्वायर इंटू आर करेंगे। अब 20t मतलब 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 400 इंटू टी स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना है बेटा? 0.2। तो बेटा वैल्यू कितना आएगा? क्या 80 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा मेरा AC। सॉरी टी क्यों लिख दिया मैंने, टी तो लिखना ही, हाँ टी सही है, टी सही है। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? AC आ गया 80 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास AC कितना आ चुका है बेटा यहाँ पर? 80 इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ चुका है, ठीक है ना। अब मुझे बता बेटा, ये तू टी की वैल्यू पुट कर दो जरा यहाँ पर। टी की वैल्यू कितनी आएगी? 80 इंटू 0.5 का स्क्वायर। बताओ जरा सॉल्व करके कितनी वैल्यू आएगी? 80 इंटू 0.5 का स्क्वायर। सर आंसर विल बी 20 ऑफ AC. कितना आ रहा है इसका? AC की वैल्यू 20 ही आ गया। 20. यस सर. तो AC कितना आ गया? 20 के बराबर, ठीक है ना। AC कितना है? 20 के बराबर। अच्छा यूनिट लिखनी है तो यूनिट भी लिख लो। यहाँ पर अल्फा का यूनिट कितना आएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और AC का यूनिट कितना आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी A हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा हो तो रेडियन, ठीक है। तो हमारे पास AC आ चुका है। अच्छा, और AT हमने निकाल लिया क्या बेटा? अभी हमने AC निकाल लिया है, AT नहीं निकाला। AT कैसे निकलता है बेटा? R अल्फा. R अल्फा करके। अब T 0.5 पे अल्फा कितना है? अल्फा तो कांस्टेंट 220 ही है। R की वैल्यू बेटा कितना है? 0.5 है बेटा। 0.5 इंटू 20 कितना होगा? ओ सॉरी सर 0.2 है। ओके माय मिस्टेक, लिखने में गलती हो गई। R कितना है? 0.2 इंटू अल्फा कितना है? 20। तो वैल्यू कितना होगा बेटा? 4 के बराबर। एम आई करेक्ट? तो कितना हो गया? Yes, sir. 4 के बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा? यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया? ये AT का वैल्यू आ गया। अब बेटा आप मुझे बताओ A नेट चाहिए, तो A नेट कैसे निकलेगा? रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. हाँ भाई. कितना वैल्यू आएगा ये? 416 रूट. दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। कितने बच्चों ने सेम आंसर निकाला है? सर आई डिड इट. सही है सर। सर ये मेरा सेकंड टाइम आ गया था. ओके, तो 20.39 समथिंग आंसर आता है, ठीक है।